वाल्मीकि कृत रामायण की रामकथा में अंगद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंगद राजा बाली और तारा के बेटे और सुग्रीव के भतीजे थे। कितने शक्तिशाली थे अंगद और क्या थी उनकी शक्तियां। बाली की मृत्यु के उपरांत अंदर सुग्रीव तथा अन्य प्रभावशाली वानरों के संरक्षण में रहे और उन्होंने उनका मार्गदर्शन भी किया। जब सुग्रीव ने करोड़ों वानरों को माता सीता की खोज के लिए भेजा था, तब भी अंगद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 41 के अनुसार लंकापुरी पहुंचने पर श्री राम ने लंका के उत्तर द्वार को घेरने का उत्तरदायित्व महाबली अंग को सौंपा था और उनकी सहायक आर्षब भाग्य गज नामक वानर थे। प्रभु श्री राम ने मंत्रियों से परामर्श कर रावण के पास दूत भेजने का विचार कर अंगद को भेजने का निश्चित किया और अंगद को रावण को यह संदेश देने के लिए कहा कि तुमने मेरी स्त्री को हरण कर जो अपराध किया है उसका उचित दंड देने के लिए साक्षात काल बन लंका के द्वार पर आ पहुंचा हूं। अंगद अग्नि की तरह आकाश मार्ग से उड़कर रावण के भवन में जा पहुंचे और रावण के निकट जाकर खड़े हो गए तथा श्री रामचंद्र जी का हित का संदेश रावण को सुना दिया। और फिर अंगद ने अपना नाम बतलाकर कहा कि मैं बालीपुत्र श्री रामचंद्र जी का दूत हूं और प्रभु राम ने कहा है कि घर के बाहर आकर युद्ध कर और मर्द बन जा। मैं तुझे मंत्रियों, पुत्रों तथा भाई बंधु के सहित मारने आया हूं। यह बातें तभी होगी जब तू सम्मानपूर्वक सीता मुझे ना देगा। अंगद के कठोर वचन सुन राक्षस राज अत्यंत क्रोधित हुआ और अपने मंत्रियों से बोला, इस दुर्बुद्धि वानर को पकड़कर मार डालो। पर तभी 4 भयंकर राक्षसों ने अंगद को पकड़ लिया। अंगद ने भी उन्हें पकड़ लेने दिया। उन 4 राक्षसों ने अंगद को पकड़ा ही था कि अंगद ने उन चारों को पक्षी की तरह अपनी दोनों भुजाओं से लटका लिया और छलांग मारकर ऊंची अटारी पर चढ़ गए। छलांग के झटके से वह राक्षस भूमि पर गिर पड़े और उन राक्षसों की छाती फट गई। रावण के ऊंचे भवन के अटारी को रावण की आंखों के सामने ही ऐसी लात मारी थी जिससे वह फट गई। उस राजभवन की अटारी को विध्वंस कर और लंका में सबको अपना नाम सुना। आकाश मार्ग से ही रामचंद्र जी के पास वापस पहुंच गए। अंगद ने रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाथ को उनकी पहली भिड़ंत में ही पराजित कर दिया था। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 44 के अनुसार अंगद युद्ध क्षेत्र में जब अपने शत्रुओं को मार रहे थे, उस समय उन्होंने मेघनाथ पर वार करते हुए उसके रथ के सारथी और घोड़ों को बड़ी फुर्ती से मार डाला था। तब उस भयंकर युद्ध में अंगद द्वारा अपने सारथी और घोड़ों के मारे जाने पर इंद्रजीत रथ को त्याग कर वहीं अंतर्ध्यान हो गया। अंगद की वीरता को देखकर समस्त देवता, आर्षिगण तथा दोनों राजकुमार श्री रामचंद्र और लक्ष्मण भी संतुष्ट हुए, क्योंकि युद्ध में इंद्रजीत कैसा बलवान था यह बात सब लोग जानते थे। उस युद्ध में अंगद द्वारा पराजित होने से इंद्रजीत अत्यंत क्रोधित हुआ था। इसके उपरांत युद्धकांड सर्ग 53 के अनुसार व्रजदमष्ट नामक एक क्रूर राक्षस जो रावण का अनुयायी था, वे अपनी विशाल सेना को लेकर वहां युद्ध भूमि में आ पहुंचा और वहां उसका सामना अंगद से हुआ। पहले तो अंगद ने उसके राक्षसी सेना का संहार किया। अपनी सेना का मारा जाना और अंगद की जीत को देखकर महाबली राक्षस व्रजदमष्ट कुपित हुआ और स्वयं अंगद से युद्ध करने लगा। उसने अपने बाणों से अंगद को घायल कर दिया। इसके उत्तर में अंगद ने बड़ी सी शिला उठाकर उस राक्षस की ओर चला दी और वह तुरंत रथ से कूद गया और उस शिला के नीचे दबकर उसका रथ नष्ट हो गया और उसके घोड़े मारे गए। और गुस्साया हुआ वह राक्षस फिर से अंगद की ओर दौड़ा। तब अंगद ने एक और विशाल शिला उसकी ओर फेंकी, जिसके नीचे दब गया और मूर्छित हो गया। जब वह सचेत हुआ तब अंगद उसके सामने ही खड़े थे और उनके बीच पुनः युद्ध शुरू हो गया। अंत में अंगद ने उसकी तलवार से व्रजदमष्ट का सिर धड़ से अलग कर दिया। आगे चलकर उन्होंने सुग्रीव के कहने पर रावण पुत्र नरातक पर प्रहार किया था। युद्धकांड सर्ग 69 के अनुसार अंगद नरांतक के सामने जाकर उससे बोले, वानरों के साथ युद्ध करने से तुझे क्या लाभ? वज्र प्रहार के समान प्रहार करने वाले अपने भाले की चोट मेरी छाती पर कर। अंगद के वचन सुन नरांतक बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपना भला अंगद के ऊपर चलाया, किंतु वह भाला अंगद की वज्र के समान छाती में लग टुकड़े टुकड़े होकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर नरांतक ने अंगद के सिर पर मुष्टि का प्रहार किया।
इससे अंगद के सर पर घाव हो गया। तब वे नरांतक के बल को देख विस्मित भी हुए। अंगद ने भी उस पर मुष्टि का प्रहार किया, जिससे नरांतक तक का कलेजा फट गया। उसका सारा शरीर रक्त से तर हो गया। वह वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। एक और शक्तिशाली राक्षस, जिसका नाम महापाशय था, उसका वध भी अंगद ने नरांतक की ही तरह किया था। अंगद ने एक जोरदार मुष्टि का प्रहार उसकी छाती पर किया था, जिससे उसका कलेजा फट गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड सर्ग 98 में किया गया है। इसके अतिरिक्त अंगद का लंका के दरबार में पैर जमाना जिस कार्य के लिए सुप्रसिद्ध है, उस वृतांत का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं किया गया है। इसका उल्लेख रामचरितमानस के लंका कांड में आता है, जब दरबार में रावण और अंगद संवाद अति कटु हो गया था। तब अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैरों भोंप दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, यह सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। तब इंद्रजीत आदि अनेकों बलवान योद्धा पूरे बल से पहुंचे। उपाय करके अंगद के पैर पर झपटे पर पैर हिलता नहीं था। तब नीचे सर करके वे अपने अपने स्थान पर जा बैठे। यह देखकर रावण मदचूर हो गया। अंगद का बल देख सबके हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण उठा। जब अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन ही मन में बहुत ही तक जाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाति रही, सिर नीचा करके वे सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा बैठा हो। इस वृतांत से ही झांत होता है कि अंगद एक शक्तिशाली योद्धा थे। तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे